सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा गुरु स्वरूप है और भगवान दत्तात्रेय के अवतार है, ईश्वर रूप है। साईं बाबा संत तो है, गुरु भी है, ईश्वर के अवतार भी है। साईनाथ बाबा भगवान दत्तात्रेय महाराज के अवतार भी है। अभी बेटा आप पूछ रहे हो कि साईं बाबा को जो मानते हैं उनमें श्रद्धा आदर भाव रखते हैं, उनका भजन करते हैं, उनको गुरु की आवश्यकता है क्या? जवाब बेटा सरल है उसका। अगर साईं बाबा का भजन करना है, साईं बाबा की कृपा प्राप्त करना है, तो उस कृपा के लिए कोई गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु के बिना आगे जो उनका मार्ग है, योग्य मार्ग, जिस पर चल कर के आसानी से उनकी प्राप्ति होती है, जिनकी प्राप्ति साधक चाहते हैं, भगवान ने ये बात स्वयं अपने श्रीमुख से कही है। रामायण में भी कहा है, खास कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माने वो ब्रह्मा का स्वरूप हो। अरे स्वयं ब्रह्मा भी क्यों ना हो, शंकर सम होई, भगवान शंकर के समान कौन हो सकता है? फिर भी कहा है, जो ब्रह्मा के रूप में हो या शंकर के रूप में हो या शंकर जैसे भी कोई हो, गुरु बिना ये भवनिधि तरई न कोई। उसमें सभी बात आ गई। तरई न कोई, कोई माने कोई। गुरु के बिना भवनिधि कोई तैर नहीं सकती। श्री साईनाथ बाबा गुरु स्वरूप है, केवल गुरु स्वरूप, केवल संत नहीं है, ईश्वर का रूप है। ये बेटा खास सुनिए, खास केवल संत और गुरु केवल नहीं है, ईश्वर के अवतार है। भगवान दत्तात्रेय महाराज के स्वयं अवतार है। और दत्त महाराज तो गुरुणाम गुरु, भगवान दत्तात्रेय तो सभी गुरुओं के भी गुरु है। एक बात कहने दो, भगवान दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए, भागवत में उनका उल्लेख है। दत्त महाराज ने स्वयं ने 24 गुरु 24 गुरु किए हैं। माने वहाँ से बोध प्राप्त किया है, बोध प्राप्त किया। 24 जगह से बोध प्राप्त करते हैं। भगवान दत्त स्वयं जो आज भी अमर है, आज भी भगवान दत्तात्रेय महाराज इस संसार में है, संसार के बाहर अंतरिक्ष में है, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक ऊपर के पृथ्वी के। फिर
नीचे के 7 लोग, नीचे के, ये 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के। 14 लोक में भगवान दत्तात्रेय विचरण करते, उन्होंने भी 24 गुरु किए, माने 24 स्थान से, 24 जगह से उन्होंने बोध प्राप्त किया। आहा, गुरु की महिमा कितनी है। तो साईं बाबा गुरु स्वरूप तो है, क्योंकि दत्त स्वरूप है तो गुरु स्वरूप है। मगर भगवान दत्तात्रेय कहते कि मैं गुरु के गुरु हूँ, और है, फिर भी 24 गुरु भगवान ने किए हैं। यहाँ कहना है कि साईं बाबा स्वयं संत रूप है, स्वयं गुरु स्वरूप है, फिर भी भगवान दत्तात्रेय महाराज के अवतार है, ये लक्ष्य में रखना चाहिए। साईं बाबा किसी को ध्यान में, किसी को स्वप्न में, या किसी को प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, जैसा जिनका अधिकार। लेकिन संसार में जो है, उनको ईश तत्व की प्राप्ति करने के लिए गुरु का शरण लेना चाहिए। उनमें भगवान राजी है, गुरु के द्वारा भगवान के पास। जैसे कोई बालक है ना, पिता के पास जाना है उनको, और पिता समझो राजा है, राज गद्दी पर पिताजी विराजमान है, उनका छोटा सा बालक 5 साल का पिता के पास जाना है, तो जहाँ राजगद्दी पर पिता बैठे हैं वहाँ सीधे बालक जा सकते हैं, उनको अनुमति है, क्योंकि पिता और पुत्र है, जा सकते हैं। मगर ज़्यादा उचित ये है कि वह बालक को माता तैयार करेगी, अपनी रीत से तैयार करेगी, जैसे तैयार करना है वो माता ऐसे उनको आभूषण, राजकुमार है, आभूषण पहनाएंगी, राज पोशाक पहनाएंगी, और फिर राज दरबार में वो लेके आएगी। वो तो कोई भी कर सकते हैं, वो दासी भी उनको श्रृंगार करके लेके आ सकती है, मगर माता लेके आएगी, केवल श्रृंगार करके लेके आएंगी, राज पोशाक पहना के आएंगी, ऐसा नहीं। पहले उनको माँ शिक्षा देगी कि बेटा किस तरह से पिता के पास जाना है। पहले तो दूर से जैसे द्वार में प्रवेश होता है, वहाँ से पहले पिता को प्रणाम करो। द्वार में, जैसे द्वार में प्रवेश किया, सामने पिता सिंहासन पर बैठे, तो पहले द्वार में से प्रणाम करो। फिर आगे चल के एक स्थान आता है जहाँ लोग खड़े रह कर के, वो जो मर्यादा है, वहाँ जो बात कहनी है राजा को, उस स्थान पर खड़े रहते हैं, वहाँ ही खड़े रह कर के राजा को बात कहते। फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पिता को प्रणाम करेंगे। पिता तुम्हें देखते रहेंगे कि मेरा बच्चा कितना विवेकशील है, कितना विनम्र है, मेरे पास आते आते उसने कितनी बार दूर से प्रणाम किया है। फिर जब राज सिंहासन पर पास पहुंच जाओ, वहाँ प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो। फिर क्या होगा? इतने बार बार प्रणाम करने से पिता राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और तुम्हारे उठने के पहले वे तुम्हें उठा लेंगे। ये फर्क होगा। अकेला बालक जाएगा, पिता जरूर मिलेंगे, मगर माँ के सिखाने अनुसार बालक जाएगा। तो बालक प्रणाम कर रहा है, दूर प्रणाम कर रहा है, हो सकता है कि राजा उठ कर के उनके सामने जावे, उनको उठा ले। ये माँ की शिक्षा। यही शिक्षा गुरु भी देते हैं कि बाबा से मिलो, बाबा तुम्हें दर्शन देते हैं, बाबा तुम्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं, और बाबा तुम्हें
ध्यान में दर्शन देते। साईं बाबा तुम्हें बहुत सारे प्रसंग में बार बार आते, लेकिन बाबा की तुम्हारे साथ एक रूपता हो जाए, बाबा तुम्हें अपना ही बच्चा समझे, ऐसा भी हो सकता। वह कैसे? तो ऐसे करो। तो गुरु मार्गदर्शक के रूप में, कोई गाइड करने वाला। जैसे ये जंगल है, जंगल में जाना है बेटा, तो कोई समझते कि जंगल में तो हम रहते, हम जंगल में रहते, हमें पता है कैसे चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, कहाँ से, क्योंकि हम वहाँ रहते। अच्छी बात है। मगर उनसे ज़्यादा जो अनुभवी है, उनसे ज़्यादा सालों से जो जंगल में रहते और छोटी मोटी बातों से जिनको अनुभव है, वो अनुभवी उनको बतावे कि तुम जंगल में रहते हो, फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि इस तरह से रहो जंगल में। तो जंगल की खुशियाँ, जंगल का आनंद, जंगल की महत्ता, जंगल की भव्यता ज़्यादा समझोगे तो वो मानेगा। क्योंकि जिनको ज़्यादा अनुभव है उनका मार्गदर्शन लेने में हर्जा क्या है। तो जो गुरु स्वरूप है उनके शरण में, बोले बाबा ही गुरु है, हाँ ठीक है, मगर एक उदाहरण देता हूँ। जैसे माँ है, माँ के प्रति बच्चे को विवेक से चलना चाहिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो कोई बात नहीं है, पिता के प्रति विवेक से चलना चाहिए। वो समझो कि बालक को पता नहीं, 10 साल का हो गया, उसको किसी ने सिखाया नहीं, पिता से जाके बालक मिलता है। छोटा था तभी मिलता था, बड़ा हुआ तभी, 10 साल का हुआ तभी भी पिता को मिलता है, मगर पिता को जाके प्रणाम नहीं करता, पिता का आदर नहीं करता। पिता से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि पिता है, उनको पिता तो नहीं सिखाएंगे कि बेटा तुम जब आते हो ना मेरे पास, पहले पिता को प्रणाम करना चाहिए, तुम मुझे प्रणाम करो, आदर से ये चरण पे अपना सिर रखो, अपना हाथ रखो, आदर से प्यार से प्रणाम करो, मुझे तुम्हारे पर ज़्यादा भाव आएगा, ऐसा करो, मुझे प्रणाम करो हमेशा। पिता नहीं सिखा सकते, अपने मुख से पिता नहीं कहेंगे बेटा, वो माँ सिखाएंगी, माँ माँ माँ, कि बेटा जब तुम पिता के पास जाते हो ना, ऐसे पिता को जाके मिलते हो, छोटे थे तुम, 1.5 साल के, 2 साल के, तभी तो पता नहीं था, ऐसे मिलते थे, पिता भी मिलते थे। 5 साल के हो गए फिर भी तुम्हें पता नहीं, अभी 10 साल के हुए फिर भी पता नहीं, पिता को कभी तो प्रणाम करो। तो क्या माँ प्रणाम करना चाहिए? पिता ने तो कभी मुझे कहा नहीं कि मुझे प्रणाम करो। बस अब बोलो मत, सुनो, पिता कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते कि तुम मुझे प्रणाम करो। पिता ऐसा कह सकते कि माँ को प्रणाम करो, तुम्हारी माता को प्रणाम करो, ऐसा पिता कह सकते, मगर मुझे प्रणाम करो ऐसे तुम्हारे पिता कभी नहीं बोलेंगे। तो बेटा आज से, अभी से, इसी समय से जब तुम पिता को मिल जाओ, पहले प्रणाम करो। अभी तक छोटा था, माफ, अभी तुम 10 साल के हो गए, पहले प्रणाम करो, चरण को छुओ, चरण के पास सिर रखो, मत्था टेको, या चरण पर मत्था टेको। ये चरण है ना, पिता का चरण, पिता का अंगूठा महत्व का है, इनमें बहुत कुछ है। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, आप असावधानी में रह कर के गलत अर्थ नहीं निकालना, मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूँ। पिता का जो चरण
और पिता का अंगूठा महत्वपूर्ण है। माता का चरण, माता का अंगूठा महत्वपूर्ण है। गुरु का चरण, गुरु का अंगूठा महत्वपूर्ण है। संतों का चरण, संतों का अंगूठा महत्वपूर्ण है। उनको छुओ, वहाँ मत्था टेको, प्रणाम करो। यहाँ से अमृत धारा बहती है बेटा। चरण से, अंगूठे से अमृत धारा बहती है, माँ के, पिता के, संतों के, गुरु के। तो ऐसे अमृत वर्षा, ऐसे यूं धारा आई और पी लिया, नहीं समझना ऐसा। वो सब सूक्ष्म है। जैसे आपके भाव, आपका प्यार, आपका आदर सूक्ष्म है। वो आँखों में दिखता है भाव, प्यार, आदर। वो चेहरे पे दिखता है भाव, प्यार, आदर। इसके लिए भाव नाम की कोई चीज़ ऐसी करके, ये भाव, ये आदर, ये प्यार, ये प्यार, ऐसी वो चीज़ नहीं, वो सूक्ष्म है। ये पुष्प है छोटा सा, इसमें कैसा रंग है, कितनी कोमलता है, कितनी सुगंध है, आहा, और फिर कितना हल्का है। पुष्प से बढ़कर कुछ नहीं। भाव, प्यार, आदर से आप पुष्प समान बन सकते। जो पुष्प बन गया वो भगवान के चरण में भी आ सकता है, भगवान की गोद में भी आ सकता है, भगवान के मत्थे पर भी आ सकता है, क्योंकि वो पुष्प है। मेरा कहना बेटा ये है कि आप पुष्प बन जाओ। साईं बाबा हमारे गुरु है तो कोई गुरु की जरूरत नहीं। साईं बाबा तो हंसेंगे, मगर गुरु करके फिर साईं बाबा के पास जाओ, बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे जाना, कैसे आना, जाते समय क्या करना, लौटते समय क्या करना, मिलते समय क्या करना, साईं से क्या करना, साईं से कैसे मिलना, साईं रूप कैसे होना, साईं बाबा में चित्त कैसे रखना, वो सब साईं बाबा आपको नहीं बताएंगे। जैसे पिता ने कहा और माता ने कहा कि वो सब बातें पिता नहीं बताएंगे, मैं बता रही हूँ वैसा करो। तो साईं बाबा वैसा सब नहीं बताएंगे कि तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे ऐसा करो। ऐसे साईं बाबा नहीं बताएंगे, ऐसे कोई नहीं बताए, वो गुरु बताएंगे। हाँ, साईं बाबा तो साईं बाबा है, वो तो गुरु स्वरूप है, वो ईश्वर रूप है। संत भी है, गुरु भी है, ईश्वर भी है, मगर उनकी प्राप्ति के लिए कोई गुरु संसार में होना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छी तरह से साईं बाबा से एक रूपता वो करा देंगे, क्योंकि गुरु की फर्ज है कि ईश्वर। गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है? गुरु कहते कि तुम्हें वह गांव में जाना है तो पहले सीधा चलो, फिर बाद में चौराहा आएगा तो 4 रास्ता आएगा, फिर वहाँ दाएं चलो, 4 रास्ते में एक दाएं, वहाँ जाओ, फिर आगे 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 जाओ, वहाँ भी चौराहा आएगा, वहाँ से बाएं चलो, थोड़ा आगे चलेंगे, फिर वहाँ 2 रास्ता होगा, एक रास्ता ऐसे जाएगा, एक रास्ता ऐसे जाएगा। फिर क्या करोगे पता नहीं, फिर इस तरह से जाओ। वो गुरु है जो रास्ता के बारे में बताते, ये रास्ते पे जाओ, वो रास्ते पे जाओ, ये रास्ते पे जाओ, वो गुरु है। तो सदगुरु किसके कहते हैं? सदगुरु किसको कहते हैं? जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है,
जो सोचते हैं सब सत्य सोचते हैं, जो बोलते हैं सत्य ही कहते हैं, और जो अपना वर्ताव करते हैं बिहेवियर, वो सब सत्यमय है, सत्यमय है। और जो सत्य से एक रूप, सत्य माने परमात्मा से जो एक रूप हो गए हैं, ऐसे गुरु जो ईश्वर से सत्य से एक रूप, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। दूसरा सद्गुरु किसको कहेंगे? कि जो केवल रास्ता तो दिखाते, ये रास्ते पे चलो, ये रास्ते पे, मात्र ऐसे उंगली से इशारे से रास्ता, ये राइट लेफ्ट सीधा इधर इधर ऐसे इशारे करके दिखाते, वो रास्ते पे चलो, बाद में ये रास्ते पे चलो, आगे कहा वैसे। केवल रास्ता उंगली से दिखाते नहीं, उसकी उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। उंगली से रास्ता केवल दर्शाते इशारा करते हैं नहीं, उसकी साधक की शिष्य की उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाते। और जब आवश्यकता पड़े तो माता अपने बच्चे जो चल नहीं सकता, नन्हा शिशु, उसको उंगली पकड़ के भी चलाती है। मगर कोई रास्ता खराब है जहाँ बच्चा गिर जाए तो उस समय उस बच्चे को माँ यूँ उठा के चलती, वजन लगे तो लगने दो, मेरा बच्चा गिर जाएगा, तो यूँ उठा के फिर चलती है और घर तक लेके आती, यूँ उठा के। वैसे सद्गुरु वो है जो साधक शिष्य उनको उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के चलते हैं, और आवश्यकता पड़े उनको उठा के लेके आते। कहाँ? जहाँ ईश्वर है, ईश्वर के पास उनको लेके पहुँच, ईश्वर तक उनके साथ रहते, भगवान के पास पहुँचने तक उनका साथ, उनका हाथ, उनका साथ, उनका हाथ, उनका साथ, उनका हाथ। गुरु का साथ, गुरु का हाथ, गुरु का साथ, गुरु का हाथ। बोलो, गुरु का साथ, गुरु का हाथ। साथ और हाथ, हाथ भी देते हैं गुरु, साथ भी देते, अंत तक, ईश्वर के मिलन तक वो सद्गुरु है। और जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ जाके रख देते, प्रभु लो ये मेरा शिष्य, ये मेरा बालक जो आपको पुकार रहा था, अभी आपके चरणों में रखा, अभी आप उन पर अनुग्रह करो। भगवान को कहते हैं, वो सद्गुरु है, भगवान को कहते हैं ये मेरा बच्चा, ये मेरा, अभी आप उनका स्वीकार करो, अनुग्रह करो, आपके शरण में उनको रखो, वो सद्गुरु है। तो बेटा साईं बाबा को आप भजते हैं, अच्छा है, मगर साईं बाबा हमारे गुरु है सब कुछ। आगे सब कह चुका हूँ कि पिता नहीं बोलेंगे क्या करना चाहिए मेरे लिए, वो गुरु बताएंगे, और सद्गुरु अधिक बताएंगे, सद्गुरु पिता के पास ले के जाएंगे। तो कहना ये है बेटा कि सद्गुरु की आवश्यकता है। साईं बाबा गुरुनाम गुरु है, मगर वहाँ पहुँचने के लिए भी चाहिए। जैसे कहीं जाना है, हाँ दिल्ली जाना है या अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, विमान में, मगर हो सकता है वह विमान समझो यहाँ से पकड़े सीधा नहीं जाता है वहाँ, तो जो स्थानिक एयरपोर्ट है वहाँ से जाना पड़ेगा, स्थानिक और एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको भी स्थानिक इस संसार में जो गुरु रूप है, जो कोई महापुरुष है, उनका सहारा लेना पड़ेगा गुरु के रूप में। मगर स्थानिक एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भी कोई साधन चाहिए, नहीं चाहिए।
कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, खटारा चाहिए, कैरियर चाहिए, हुँ? कुछ नहीं तो पब्लिक कैरियर, उस पर भी बैठ के एयरपोर्ट पहुंच सकते। और पब्लिक कैरियर भी चाहिए ना बेटे, बाइक भी तो चाहिए नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट तो दूर होता है, लंबा होता है, वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम खटारे में बैठ के वहाँ जाओ, मगर चाहिए ना, फिर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और वो विमान आपको कुछ अंतर तक लेके जाएगा। फिर जहाँ पहुँचना है आगे, समझो शिकागो पहुँचना है, समझो लंदन पहुँचना है, तो यहाँ का स्थानिक एयरपोर्ट है, वहाँ तक उसकी फ़्लाइट नहीं है। तो फिर आगे आप कोई बड़े शहर में जाएंगे इस फ्लाइट से, बड़े शहर में, वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ेंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट, उसमें आप लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क, हाँ पेरिस, जहाँ जाना है पहुँच सकते हैं। तो बीच में कितनी फ़्लाइट की आवश्यकता पड़ेगी और फ्लाइट के पहले कितने व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी, कार, मोटर, खटारा, पब्लिक कैरियर या बाइक पड़ेगी ना, बोलो हाँ। अब चल के तो नहीं जा सकते, तो बीच में आवश्यकता पड़ती। वैसे ईश्वर के पास पहुंचने में जो स्थानिक व्हीकल चाहिए, तो स्थानिक जो गुरु है, उस गुरु की आवश्यकता है, उनके सहारे आप आगे चलो ईश्वर तक। और गुरु की जिम्मेदारी है ईश्वर तक पहुंचाने की। तब तक गुरु की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। जैसे माता पिता की जिम्मेदारी, आपको जन्म दे दिया माता पिता ने, बस हो गया, बड़े हो जाएंगे, छोड़ देंगे माता पिता दरवाजे के बाहर, ऐसा होता है। माता पिता पहले जन्म देते हैं और बालक की कितनी हिफाजत करती, पलने में सुलाते हैं, माँ अपने पास सुलाती है। और बच्चे ने छोटा नन्हा शिशु, उसने पी पी कर दिया, गोदड़ी में पी पी कर दिया, तो पी पी कर दिया, बाद में वो जो गोदड़ी गीली 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 हो गई, वो रोने लगेगा। माँ भी वही गोदड़ी पर है, तो वो गीली हो गई। माँ सोचेगी मुझे तो चलेगा, ये माँ है, गीली गीली है तो ठीक है, मेरा बच्चा है, मैं सोऊंगी। मगर बच्चे को सब गीला गीला है ना, उससे वो दुखी है, रो रहा है। गरीब माँ है, गरीब। तो ये गरीब माँ, तो गरीब माँ क्या करेगी, उसको दूसरी गोदड़ी, दूसरी रजाई छोटी सी जो सूखी हुई है उस पर सुलाएगी। और कोई गोदड़ी ऐसी नहीं है, खुद गीली पर सोई रहेंगी, क्योंकि दूसरी है नहीं, खुद गीली पर सोएंगी। बच्चे को जो गीली नहीं है, वैसे छोटी सी इतनी गोदड़ी, इतनी सी, उस पर तो माँ नहीं सो सकती, इतनी सी दूसरी गोदड़ी है बच्चे के लिए, तो नन्हे शिशु को वहाँ सुलाएगी, खुद तो वो गीली पर सो जाएगी। तो बच्चे को माँ ऐसे बड़ी करती है। गरीब माँ है, खुद नहीं खाती है, बच्चे को क्या, खुद भूखी रहेगी। हमने सब देखा है, देखा क्या है, अनुभव किया है। क्योंकि मेरी माता बहुत गरीब थी, मेरे पिता गरीब थे, तो माँ नहीं खाती थी और मुझे खिलाती थी। जब मैं खाता था तब माँ बेटी बेटी रामायण भागवत का पाठ करती थी और खिलाती थी भी और पाठ खिलाती थी, ऐसा कौर, और यहाँ पाठ करती थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि अरु बचन न जाई। गीता का पाठ करती थी। ऊर्ध्वमूल मद शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
हे गोविंद हे गोपाल हे दयालनाथ, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालनाथ। पलने में सुलाते वक्त माँ बोलती रहती थी, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। और बच्चा ये सुनते सुनते सो जाता। माने संस्कार भी भरती थी, बच्चे का उदर भरती थी और इनमें बुद्धि तत्व भरती थी, हृदय में संस्कार भरती थी। क्या नहीं भरती थी। और अपने दिव्य, अपने महान, अपने प्रेम स्वरूप, अपने भाव स्वरूप प्राणों को बच्चे के प्राणों में भरती थी। माता का प्राण क्या चीज है? भावमय प्राण है, आदरमय प्राण है, प्रेममय प्राण है। माँ के प्राण ईश्वरमय प्राण है, वो बच्चे के प्राण में भर देती। माँ क्या नहीं देती, वो माँ करती थी। तो सद्गुरु माँ का स्वरूप है। बेटे अभी ठीक से समझ लो और फिर ठीक से सोच लो और फिर ठीक से कर लो। पहले समझना है, समझ आ गई, फिर अच्छी तरह से सोचना है, फिर अच्छी तरह से चलना। तो माता सद्गुरु स्वरूप है। तो माँ इतना सिखाती है, बच्चे को तैयार करती है। राम को तैयार करने वाली माँ थी कौशल्या, माँ सुमित्रा। जब लक्ष्मण जी ने पूछा, कहा राम जाना चाहते वन में, तो माँ सुमित्रा आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ वन में जाना चाहता हूँ 14 साल। सुमित्रा जी रोने लगी। लक्ष्मण जी ने पूछा, आप माँ क्यों रोती? क्योंकि मैंने राजमहल छोड़कर वन में जाने के लिए कहा, आपको इसलिए रो रही? नहीं बेटा, नहीं। तो आप क्यों रोती है? बेटा तुम तो मुझे कह सकते हो कि मैं वन में जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम राम जी के साथ साथ जाओ, राम जी सोएंगे, तुम सोना नहीं 14 साल, उनकी सेवा करना, हर पल ख्याल करना उनका, सोना नहीं, खाने की परवाह नहीं करना 14 साल। राम को हर पल ख्याल करना। उनको क्या देना है? उनको कंदमूल, फल आदि। उनका तुम नहीं खाओगे चलेगा, मगर आप माँ रोती क्यों है? लक्ष्मण जी ने पूछा, बेटा मेरा रोने का कारण कि मैं भी राम के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे राम राजमहल छोड़कर अगर वन में जाते हैं और मैं राजमहल में रहूँ, मेरा लक्ष्मण तो जा सकता है, मगर मैं महाराज दशरथ की आज्ञा के बिना राजमहल की जो कक्षा है, उसकी जो हद है, उससे बाहर नहीं जा सकती। उसका दुख है, उसका रोना है कि मैं राजमहल छोड़ के मैं भी राम जी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं उनकी माँ हूँ, मगर मेरा अधिकार नहीं है जाने का, क्योंकि बिना महाराज दशरथ की आज्ञा में नहीं कुछ कर सकती। उसका रोना है कि मैं मुझे वो अधिकार नहीं है, इसलिए रोना आता है। तुम जरूर जाओ, सेवा करो, नींद नहीं करना, सोना नहीं 14 साल, और खाने की परवाह 14 साल में कभी नहीं करना। सेवा करो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है,
पहले आशीर्वाद मेरा राम को है, बाद में दूसरा आशीर्वाद तुम्हें है। ये माँ, तो माँ ने, लक्ष्मण को पता था मुझे क्या करना, फिर भी माँ ने कहा 14 साल सोने की परवाह नहीं करना, 14 साल खाने की परवाह। लक्ष्मण ने किया, 14 साल सोए नहीं है, खाने की परवाह नहीं की। माँ ने सिखाया है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे, तो सदगुरु माँ का रूप है। तो पिता है साईनाथ महाराज, साईनाथ पिता है, साईनाथ माँ भी है, साईनाथ संत भी है, साईनाथ गुरु भी है, और साईनाथ दत्त स्वरूप भगवान भी है। मगर वहाँ पहुँचने के लिए भी कोई माँ की ज़रूरत तो पड़ती है। उसमें तुम्हें क्या खर्चा है? कोई सदगुरु का शरण लेने में क्या खर्चा है? उससे हानि नहीं होगी, होगा तो लाभ होगा। तो सदगुरु के सहारे साईं बाबा का भजन, साईं बाबा का शरण, साईं बाबा के मार्ग पर चलना मेरी दृष्टि से, मेरे विचार से श्रेष्ठ है। आपको आगे जैसा ठीक लगे वैसा आप या जो लोग चलते हैं, ठीक है। ओम श्री साईनाथाय नमः।